चैप्टर 21 गॉट अप पुट ऑन सम क्लोथ। तो यहाँ पर अपना जो नंगा ओकारून होता है वो गिरता रहता है। गिरते ही वो बोलता है एक्रोबैटिक सिल्की। इतने में जो एक्रोबैटिक सिल्की होती है वो सरपोयन से लड़ती हुई होती है। इतने में जो आयरा होती है वो पूछती है ओकारून को, क्या तुम ठीक हो? इतने में अपना ओकारून बोलता है हाँ। और जो आयरा होती है वो बोलती है तुम कितने सेमलेस हो, मेरे सामने ऐसे हो। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे शर्म आ रहा है। इतने में जो सरपोयन होता है वो बोलता है कि क्या तुम एक सुपर ह्यूमन हो, इसलिए तुम हमारे वॉइड के अंदर एंटर कर सके। इतने में वो सरपोयन और दूसरा एलियन होता है, दोनों अटैक कर देते हैं एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर। जहाँ पर वो दूसरा एलियन एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर पंच करता है और एक्रोबैटिक सिल्की उसे डॉज कर लेती है। और आगे से दूसरा सरपोयन जो होता है वो एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर भी अटैक करता है। तो यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की दोनों के अटैक को डॉज कर लेती है। जो दूसरा जो एलियन होता है वो बोलता है कि प्लीज तुम मुझ पर अटैक करना बंद करो। जो सरपोयन का अटैक होता है वो जाकर दूसरे एलियन को लगता है। तो यहाँ पर जो एक्रोबैटिक सिल्की होती है वो सोचती है कि मुझे कुछ इनविजिबल वॉल सा टच हुआ। इतने में जो दूसरा एलियन होता है वो पंचस का रेडी लगा देता है एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर। वो सबको डॉज करती है। फिर जो दूसरा एलियन होता है वो अपना अटैक मिस कर देता है और उसका अटैक जाकर वॉल पर लगता है जिस रूम पे ओकारून रहता है। वो रूम का फ्रंट वॉल टूट जाता है। तो यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की होती है वो सोचती है कि मुझे एक परफेक्ट कनेक्शन चाहिए एक पंच का इसके ऊपर। इतने में अपना ओकारून होता है वो कपड़ा देखते रहता है। फिर सरपोयन और वो दूसरा एलियन दोनों एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पर जो एक्रोबैटिक सिल्की होती है दोनों के अटैक को डॉज कर लेती है। यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की दूसरे एलियन के पंच को डॉज कर उसे एक जोरदार किक मारती है जिससे वो जाकर सीलिंग पे टकरा जाता है। इतने में एक्रोबैटिक सिल्की बोलती है अब तेरी बारी है। यहाँ पर जो सरपोयन होता है वो एक्रोबैटिक सिल्की के ऊपर अटैक करता है। अटैक करते ही वो कहता है कि मुझे एक फीमेल पर्सन मिल चुकी। और यहाँ पर आयरा बोलती है कि ये क्या है, मैं फंस चुकी हूँ। यहाँ पर वो सरपोयन बोलता है कि तुम यही सोच रही हो ना, मैंने बिना सर्पोग्रामेट्री बोले अपनी पावर को कैसे यूज कर लिया। यहाँ पर आयरा बोलती है कि मुझे तुम्हारे बकवास बात पर इंटरेस्ट। फिर वो सरपोयन आयरा के अंडरगारमेंट्स पे चेक करने जाता है और बोलता है कि ये हमारे एवोल्यूशन के लिए काम आएगा। इतने में ही जो बाकी सरपोयंस और वो दूसरा एलियन होता है वो भी खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो सरपोयन बोलता है कि तुम्हारी एजिलिटी अच्छी होगी लेकिन तुम इतनी पावरफुल लगती नहीं हो। हमने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया था लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हारा बनाना ऑर्गन ले सकें। इतने में आयरा बोलती है कि मैं वो चूजन वन हूँ, मैं तुमसे हार नहीं सकती। मुझे लगता है कि हेवन से मुझ पर लाइट आएगी। इतने में जो दूसरा एलियन होता है वो एक तगड़ा पंच मारता है आयरा को और आयरा जाकर गिरती है। इतने में अपना ओकारून आ जाता है। तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो ना, ऐसा है तो फिर मुझे ले जाओ। इतने में अपना ओकारून ट्रांसफॉर्म होता है टर्बो ग्रैनी के फॉर्म पे और बोलता है कि मुझे घर जाना है। इतने में वो सरपोयन बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारा बनाना चाहिए, जैसे कि हम सब यहाँ पर 3 लोग हैं और तुम लोग 2 लोग हो। इतने में जो सरपोयंस होते हैं फिर से आयरा और ओकारून के ऊपर सर्पोग्रामेट्री का अटैक करते हैं जिससे ओकारून वापस से नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो सरपोयंस होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारा कंबाइंड साइकोकाइनेटिक पावर है, हम इसे कहते हैं दी ऑसम जोन। तुम यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसके अंदर हम घुस नहीं सकते। इसीलिए हमने इस दूसरे एलियन को लेकर आया है ताकि ये तुम्हें तब तक मारे जब तक तुम हिल ना पाओ। इतने में जो ओकारून होता है टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर एक तगड़ा सा अटैक करता है उस दूसरे एलियन के ऊपर और सरपोयंस बोलते हैं कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, हमारे ऑसम जोन से ओवरकम करना इतना आसान नहीं है। कौन है वो जो हमारे साइकोकाइनेटिक पावर को ओवरकम कर रहा है? ओकारून बोलता है कि मोमो, मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हें देखने के लिए। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।